ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आइए बच्चों कोर्स क्लास को देखते हैं। देखिए समय कार्य होता क्या है, समय कार्य एक क्या है, काम पर आधारित एक चैप्टर है। काम कैसे कह दूंगा, मैं किसी काम को 20 दिन में करता हूं। अगर मैं काम 20 दिन में करता हूं तो मेरे लिए वो काम 20 यूनिट है। अब वो काम 20 भी हो सकता है, 20 दूनी 40 भी हो सकता है, 20 तिया 60 भी हो सकता है, 20 चौका 80 भी हो सकता है। दूसरा आदमी आया, उसने कहा भैया जी मैं तो काम 30 दिन में करता हूं, तो समझो उसके लिए काम 30 दिन भी हो सकता है, काम 60 भी हो सकता है, काम 30 या 90 भी हो सकता है, काम 120 भी हो सकता है। अब हम कैसे पता चले कि वो टोटल काम क्या है। अब देखो इसके लिए काम 20 40 60 80, इसके लिए 30 60 90 120, तो 60 कॉमन है। ये जो कॉमन है ना ये एलसीएम होता है। तो जब भी हम ऐसे प्रश्न करेंगे तो हम प्रश्नों में एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। जब हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हमारा काम सामने आ जाएगा। आइए चीजों को शुरू करेंगे। अब इस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, बेसिक प्रश्न भी मैंने लिए हैं, आप निश्चिंत रहिएगा। पहला प्रश्न देखिए, पढ़िए, फिर मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है ए किसी काम को करने में a प्लस बी से 48 दिन अधिक समय लेता है, जबकि b इस काम को करने में a प्लस बी से 75 दिन अधिक समय लेता है। बताइए a प्लस बी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप देखते हैं आपको यह नहीं बताया गया कि a 48 में करता है, b 75 में करता है, आप एलसीएम लेके सवाल निकाल दो। नहीं, ऐसे नहीं करना। इसने आपको बताया है कि a जो टाइम लेता है ना वो a प्लस बी के टाइम से 48 दिन ज्यादा है। यानी अगर इन्होंने 10 दिन लिए तो 10 प्लस 48 58 दिन लेता है, ये बता रहा है सवाल। फिर कहता है b उसी काम को करने में a और b जितना समय ले रहे हैं उससे भी 75 दिन ज्यादा ले रहा है। और पूछ रहा है ये कि बताओ a और b मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। आपसे a और b पूछ सकता है, आपसे केवल a पूछ सकता है, आपसे केवल b भी पूछ सकता है, या दोनों पूछ सकता है। अब क्या करें सर, आ जाओ। तो करना क्या है आपको, जब भी ऐसा प्रश्न आए रूट में दोनों को लेना है। अब यहां पर रूट में 48 48 है, यहां पर रूट में 75 75 है। अब इस रूट से बाहर कितना आएगा ये महत्वपूर्ण है। अब बाहर कैसे कर सकता हूं, या तो मल्टीप्लाई करो या फिर तोड़ो। जब आप तोड़ोगे तो 48 हो गया 16 तिया 48 और 75 हो गया 25, 25 तिया 75, ये हो गया 25 तिया 75। अब बाहर क्या आएगा देखो, 16 से बाहर आया 4, 25 से बाहर आया 5 और 3 तिया 9 से बाहर आया 3। अब 4 पंजे 20 तिया 60, 20 तिया 60 दिन, यानी a और b मिलकर इस काम को 60 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप उस चीज का निश्चित रहे, बैच में जब ऐप पर क्लास शुरू हो रही है, जो आज 2 बजे मैं मैथ लूंगा ऐप पर 2 बजे, तो वहां पर बेसिक से करूंगा। लेकिन डेमो का मतलब क्या है, डेमो सर कैसा पढ़ाते हैं वो तो बताओ। तो मैं ऐसा पढ़ाता हूं भाई, अगर डेमो ही लेनी है तो। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए बच्चों, अब ऐसा सवाल एक और आ जाएगा आपसे। यहां तो a और b पूछा, हो सकता है आपसे क्या पूछ ले, आपसे केवल a पूछ ले या आपसे केवल b पूछ ले। चलो तो अब इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन कहता है a किसी काम को करने में a और b से 12 दिन अधिक समय लेता है, जबकि b इस काम को करने में a प्लस b से 48 दिन अधिक समय लेता है। आपको बताना है कि a इस काम को कितने दिन में करेगा। बताइए 24 36 46 60। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो मैं सिखा दूंगा। उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहे। पहले सवाल सोल्व करें, क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कीजिए। क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए। बताइए a b c या फिर d, क्या आएगा राइट आंसर। अब समझिएगा। आइए बच्चों देखिए, इसने कहा a है, किसी काम को करने में a और b से 12 दिन अधिक लेता है। b है, उसी काम को करने में a और b से 48 डेज अधिक समय लेता है। आपको अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। पिछले क्वेश्चन मैंने लिख के आपको एक एक बात एक एक पॉइंट समझा दिया था। अब तो डायरेक्ट सवाल सोल्व कर दूं। अब 12 का मतलब हो गया 4 तिया 12। भाई आप लिख लो चाहे मुझे निकालो, 4 तिया 12, 18 हो गया, 9 दूनी 18, ओ सॉरी 48 है, माफी चाहूंगा आपसे। ये एक मिनट, ये 48 है, तो ये हो गया 16 तिया 48। देखो आप कहोगे सर आपने 16 तिया 48 क्यों लिया, 24 तिया। देखो आपको ना वर्ग निकालना पड़ेगा। तो देखो 4 किसका है, 2 का वर्ग है, 16 किसका है, 4 का है।
ऐसे तोड़ा मैंने। अब देखो यहां पर 3, यहां पर 3, 3 तिया 9, 3 का हो गया। अब 2 चौक 8 तिया 24, यदि ए और बी इस काम को 24 दिन में करेंगे। इसने पूछा आपसे बताओ ए कितने में करेगा। आप सभी जानते हैं ए इस काम को करने में ए और बी से 12 दिन अधिक लेता है। अब ए और बी 24 दिन लेते थे, ए उनसे 12 दिन अधिक लेगा, यानी ए लगाएगा 36 डेज, ए लगाएगा 36 दिन। ए लगाएगा मेरे दोस्तों 36 दिन। आपका राइट आंसर है, आपका बिल्कुल सही जवाब है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर? आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 का लेवल कैसा है ना। आप लेवल बहुत चाहते हो, चलो तो लेवल तो भैया आसान है। अब आसान है तो सोल्व करके देखना पड़ेगा कि भैया सोल्व होगा कैसे। आइए तो देखते हैं, जानते हैं सोल्व कैसे होगा। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी काम को पूरा करने में बी कितना समय लगाएगा, क्वेश्चन पूछा है। जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। 6 दिन, 7.5 दिन, 8 दिन या 8.5 दिन, क्या आएगा राइट आंसर। देखो मैं क्यों कह रहा हूं, आप आंसर बताइए। डेमो क्लास में मैं चाहूं तो सोल्व कर दूं, दिखाऊं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन नहीं, मैं